नमस्कार दोस्तों ये वीडियो सीबीएसई के कुछ कह सकते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस हुए, जिसके वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा था कि कई सारे बच्चे भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो देखते हैं इस चैनल को। तो मुझे लगा कि आप लोग को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और कई सारे पेरेंट्स भी हैं तो उन लोग को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो आप अगर सीबीएसई में सोच रहे हो कि आप एडमिशन लो इस बोर्ड में, या फिर आपके बच्चे पढ़ते हैं या फिर खुद आप बच्चे हो, तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैंने पूरी तरह से किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न्स में चेंजेस आई है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो सबसे पहले बता दूँ आपको कि सीबीएसई 10th और 12th का जो एग्ज़ाम एक बार में ही होता था, मार्च से लेकर के अप्रैल या कभी कभी मई में भी चला जाता था, तो उसको अब 2 टर्म में डिवाइड कर दिया गया है। जी हाँ, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं 1 से लेकर के 8 या 9 तक जो स्कूल में जो टर्म्स होते थे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स, कभी कभी थर्ड टर्म्स भी होते थे, या फिर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म्स होते थे, तो उसी तरह से इसमें भी बदलाव किए गए हैं। स्कूल में किस तरह से आप कह सकते थे कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म्स, ये मैं 9th तक की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में कितने सिलेबस आते थे, 50% कभी आता था। जैसे आपके एक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर्स है तो कभी कभी 5 आता था या 4 आता था, या कभी फर्स्ट टर्म में 6 आ जाता था, सेकेंड टर्म में कभी कभी 4 आता था। तो इस तरह से सेपरेशन किया गया है सीबीएसई के 10th और 12th का अभी का एग्जाम पैटर्न में। तो इसमें कुछ मैं बारीकियां आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट टर्म में ये जो एग्जाम्स होंगे ये नवंबर और दिसंबर के बीच में होने वाले हैं, जिसमें आपको लगभग 50% सिलेबस आपके जो कह सकते पूरा होल सिलेबस है उसका 50% आएगा इस फर्स्ट टर्म्स में। और उसमें इसका जो टाइमिंग रखा गया है वो 90 मिनट का रखा गया है, यानी 1.5 घंटे का। और ये जो होगा वो एमसीक्यू टाइप होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, आपको पूरी तरह से एमसीक्यू रहेंगे। और ये जो है आप का अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया कि फर्स्ट टर्म जो है वो एग्जाम स्कूल में होंगे या फिर बाहर जाकर के जिस तरह से सेंटर में होते थे उस तरह से होंगे। तो ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये आपको जुलाई के अंत तक में, यानी इस महीने के अंत तक में आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से होंगे, या स्कूल में होंगे या सेंटर में होंगे। और इसके लिए आपको ये भी बताया गया है कि हो सकता है कि इसके लिए आपको अलग से, जिस तरह से गार्ड मंगाए जाते थे, एक्सटर्नल एग्जामिनर मंगाया जाता था, उस तरह से हो सकता है कि आप बाहर से कोई बोर्ड से, सीबीएसई से कोई आदमी आए और इस एमसीक्यू जो एग्ज़ाम होगा वो 1.5 घंटे का उसको मॉनिटर करे। तो ये हो सकता है कि इसमें कुछ परिवर्तन हो सके। और साथ में बता दूं आपको कि अगर इस तरह के हालात रहें, जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है और हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में हालात बेकाबू हो जाए या एग्ज़ाम ना हो, तो उस केस में रखा गया है कि ये जो एग्ज़ाम होंगे ये घर से होंगे, ये ऑनलाइन भी होंगे या फिर ऑफलाइन होंगे, ये आपको बता दिया जाएगा। हालांकि इस तरह से अभी लिखा गया नहीं है सीबीएसई की तरफ से कि ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो ये कुछ बदलाव है फर्स्ट टर्म्स में जो आपको ध्यान में रखने होंगे कि अब इस तरह से तैयारी करना पड़ेगा कि आप जो कि 2022 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो अभी इसमें कुछ परिवर्तन किया गया, कुछ चेंजेस किया गया जो मैंने आपको बताएं। और टर्म 2 की अगर बात करें तो टर्म 2 में भी ये एग्ज़ाम जो है वो मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच में होगा। इसमें भी 50% सिलेबस होगा, और लेकिन इसका जो आवर्स होगा वो 2 घंटे का होगा। फर्स्ट टर्म में 1.5 घंटे का होगा, वो एमसीक्यू होगा, और इसमें 2 घंटे का होगा, लेकिन इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। जैसे कि किस तरह से होगा, लॉन्ग आंसर जैसे आप लोग का होता था, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, जिस तरह से जो भी होता है वो सब रहेंगे। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इसमें कोई एमसीक्यू नहीं होगा। लेकिन इसमें भी एक कह सकते कंडीशन रखा गया है कि अगर पेंडेमिक सिचुएशन रहे, इस तरह से रहे, तो उस वक्त ये भी कह सकते हैं कि 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा और ये भी एमसीक्यू हो जाएगा। यानी पहला टर्म पूरी तरह से श्योर रखा गया कि ये एमसीक्यू होगा, 1.5 घंटे का होगा। सेकेंड टर्म रखा गया सब्जेक्टिव होगा, 2 घंटे का होगा। अगर कुछ चेंजेस हुआ, पेंडेमिक सिचुएशन आया, तो उस वक्त आपको ये 90 मिनट का मिलेगा। तो ये कुछ सीबीएसई का पैटर्न रखा गया, एग्जाम पैटर्न। आई होप आप लोग को पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को या किसी पेरेंट्स को डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर कमेंट करना, ताकि मैं उसका उत्तर दे सकूँ, आप लोगों को समझ में आए। अगर नहीं आया कुछ भी बातें तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।